हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की इस वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि भैया यहाँ पर जो है हमारी जो वैकेंसी है वो कब तक इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। जैसे एएलपी के पद पर रिक्त की संख्या की वृद्धि में संबंध में सूचना अभी आप सभी को पता है मिली थी। जल्द ही मैं इसको आप सभी को दिखा भी देता हूँ। तो ये नोटिस पे नोटिस जो निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। लगातार दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एएलपी में वैकेंसी बढ़ सकती हैं और आप सभी की जो है यहाँ पर लोको पायलट में वैकेंसी, लोको पायलट और साथ के साथ दोस्तों आप सभी की जो है टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ सकती हैं, तो हमारी आरपीएफ में वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इस संबंध में दोस्तों लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। तो आप सभी को बता दें, जल्द ही आप सभी की जो वैकेंसी है आरपीएफ के अंदर वो भी इंक्रीज होने वाली है, और ऐसा सेम नोटिस आप सभी को जो है भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो जान लिया, लेकिन अब जानते हैं एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम सिटी कब तक आएगी, स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, और एग्जाम जो है कौन से महीने में कौन सी डेट को कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैंने काफ़ी सारे वनडे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। लगभग 5 एग्जाम ऐसे हैं जो मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और काफ़ी सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं भैया आप कैसे एग्जाम पास करते हैं, कुछ उसका ट्रिक कुछ टेक्निक बता दीजिए। तो मैं लगातार उस पर काम चलता रहता है हमारा। और एसएससी जीडी में जो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी वो 8300 थी। मतलब यहाँ पर 8300 थी। जो वैकेंसी निकाली गई थी, लगभग 70 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था। 70 लाख में से 8300 में मेरा नाम आया था। रोल नंबर आप सभी के सामने है, और मेरा नाम है प्रिंस कुमार, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और लिस्ट में भी नाम यहाँ पर मेरा आया था। ऐसा ये ऐसी लिस्ट में कई लिस्टों में मेरा नाम यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप भी मेरी तरह मेहनत करेंगे तो सेम ऐसे ही आपका भी लिस्ट में अलग अलग लिस्टों में नाम आएगा। एक लिस्ट में नहीं, अलग अलग लिस्टों में आपका नाम आएगा। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो ऐसे आपका भी आएगा। तो कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप अपने आरपीएफ के एग्जाम को चुटकियों में पास कर सकते हैं। तो देखो, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो, इसको पास करने के लिए कुछ ट्रिक और कुछ टेक्निक होती हैं। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अब देखो, आपको पता है फॉर्म जो है 4700 के समथिंग है, मतलब वैकेंसी 4700 के समथिंग है, और फॉर्म जा चुके हैं दोस्तों 30 लाख से ऊपर। अब यहाँ पर जो 30 लाख फॉर्म आए हैं उसमें से 29 लाख दोस्तों 5000 अप्रोक्स जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पर जो मतलब 29 लाख में जो जाएंगे 29 लाख। और दोस्तों यहाँ पर 95,000 जो स्टूडेंट है वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन 5,000 अप्रोक्स जो स्टूडेंट हैं वो ही सलेक्शन लेंगे। वो कैसे लेंगे? वो इसलिए सलेक्शन लेंगे जब वो 29 लाख लोगों से कुछ अलग हटके करेंगे। अब 29,95,000 लोगों से कुछ अलग हटके आपको करना है, तो वही वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर उनकी तरह चलना है तो आप भी उनकी जैसे वो हैं वैसे आप बाहर हो जाएंगे। तो उनसे कुछ अलग करके आपको जाना है, उनको रौंद करके अगर आपको आगे निकलना है तो ये ट्रिक आपको अप्लाई जरूर करनी पड़ेगी। देखो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि आपने हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दो चीज़ सुनी होंगी। मैं यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, वो समझना। देखो, जो आप पढ़ते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, सहमत होंगे इस बात से। क्योंकि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया सवाल, यार ये कहाँ से आ गया, ऐसे आप पूछ करते हो जब एग्जाम हॉल में जाते हो। लेकिन आज से आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा। जी हाँ, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का, वो मैंने खुद यहाँ पर देखा है, और उसी बेस पर मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं सारे क्वेश्चन फंसा दूंगा अपनी पीडीएफ से, मेरे सारे के सारे 120 में से 120 क्वेश्चन आप कर देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। इतना जरूर बोल रहा हूँ कि आपका जो पास होने की जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, बिल्कुल आपका जो नाम लिस्ट में है, बस आपको नाम अपने लिस्ट से मतलब है भाई साहब। मैं इतना नहीं बोल रहा कि आप रैंक 1 बन जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो नहीं। बस आपको लिस्ट में नाम आना है और आपको ये वर्दी चाहिए, और वर्दी आपको मिलेगी। देखो कैसे आप पीडीएफ ले सकते हो, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाए। उसके लिए आपको 500 रुपये में से जो 500 रुपये का नोट्स होता है हमारा, वो आपको नहीं देना है। मात्र 99 रुपये में आपको जो है पीडीएफ लेना है। मात्र 99 रुपये का पीडीएफ है हमारा। और इतने रुपये आप दोस्तों डेली कहीं ना कहीं उठा भी देते हो, अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देते हो, कहीं घूमने में बाइक में पेट्रोल डला लिया, इतने रुपये वहाँ उठ जाते हैं। लेकिन इतने मात्र रुपये में मैं आपको दोस्तों इस वर्दी का सपना पूरा करा रहा हूँ, और ये इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीका है दोस्तों एग्जाम पास करने का कि पूछो ही मत। कैसे नोट्स लेंगे? इस नोट्स को पाने के लिए आपको व्हाट्सअप पे जाना है, आपके फ़ोन में व्हाट्सअप होगा, उस पर जाना है। 6396453592 इस नंबर पर मैसेज करना है, और सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपये के अंदर। और क्या चाहिए बताइए।
और पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कुछ क्वेश्चन है जो पीडीएफ से बाहर जाएंगे, लेकिन इतना नहीं है, बस आपका जो कट ऑफ है वो पार मैं करा के जाऊंगा यहाँ से, बस इतनी गारंटी मैं आपसे ले रहा हूँ। और जो कंधों पर स्टार देख पा रहे हो ना, ये ऐसे नहीं पाए हैं भाई, इससे पाने के लिए मेहनत लगती है और इस मेहनत को हम आपका साथ देंगे। और आरपीएफ में जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आरपीएफ, ये आपके कंधों पर चमकेगा और दुनिया आपको देखेगी कि हाँ वास्तव में ही इस लड़की ने मेहनत की है। तो ये मौका है इस बार वर्दी पाने का, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। चलिए अब जानते हैं आगे। जैसे वैकेंसी इंक्रीज हो रही है लगातार दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं, ये टेक्नीशियन और एएलपी में जो वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं, साथ के साथ अब दोस्तों टेक्नीशियन में मांग की जा रही थी कि आपकी 9,144 वैकेंसी है, इसे बढ़ा करके 30,365 कर दिया गया है। लेकिन इस पर अभी तक भर्ती बोर्ड की मोहर नहीं लग पाई है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कोई इसके रिगार्डिंग नोटिस नहीं निकाला है। एएलपी के रिगार्डिंग तो निकाल दिया था। तो यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ये वैकेंसी क्लियर हो जाती है आपकी टेक्नीशियन की, ये वैकेंसी जैसे वैकेंसी के पदों की संख्या बढ़ जाएगी, देन उसके बाद आपका आरपीएफ का नंबर भी आ जाएगा। अब आते हैं एग्ज़ाम की बात कि एग्ज़ाम कब होगा। देखो ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा ये पुराना पेपर है, वैसे न्यूज़पेपर जो कटेंगे पुरानी है। जून का महीना आप सभी को पता है ख़त्म हो चुका है। शायद आप इस वीडियो को जुलाई में देख रहे हो, लेकिन आज ख़त्म हो जाएगा जून का महीना। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ वो 30 जून को बना रहा हूँ। तो जून का महीना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जून के महीने में तो देखो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ नहीं, क्योंकि अभी क्या पता, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई एएलपी की, इसकी वजह से दोस्तों जो शेड्यूल था एग्ज़ाम को नहीं बन पाया। तो एग्ज़ाम इसका जुलाई में होगा, जुलाई के लास्ट तक। तो जुलाई के लास्ट तक होगा तो दोस्तों फिर अब आपका फिर उसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आ जाएगा, देन उसके बाद फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो टेक्नीशियन और एएलपी का एग्ज़ाम दोनों साथ के साथ कराए जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इनमें अभी टाइम लग सकता है, यानी लगभग 2 महीने का टाइम इनमें लगेगा। जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में आपका जो है आरपीएफ का ये एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको शुरू करेंगे और पेपर बनाएंगे सितंबर के महीने में। तो और सितंबर के लास्ट तक, समझ रहे हो, या अक्टूबर में आपको दोस्तों ये जो है यहाँ पर एग्ज़ाम ले लेंगे, जो कि आपका चलेगा नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम आपका चलने वाला है। लगभग एग्ज़ाम डेट से जो आपका फॉर्म की जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, उससे 6 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये देखो पुराने वाली आरपीएफ की वैकेंसी थी जो 2018 में आई थी, जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन आया था 1/6/2018 को, ठीक है। यही टाइम चल रहा था, यही वो टाइम था जब वैकेंसी आई थी। देखो आज 30/6/2018 है, मतलब सॉरी आज जो है 30/6/2024 है, और उस टाइम पे इसकी लास्ट डेट हो गई थी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो 30/6 यानी 30 जून को इसकी फॉर्म की लास्ट डेट हो गई थी, फॉर्म फिलअप होने बंद हो गए थे आज के दिन 4 साल पहले। तो यहाँ पर सॉरी 4 साल पहले नहीं भाई, 6 साल पहले मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6 साल हो चुके हैं भाई वैकेंसी को, जब वैकेंसी आई थी, और अब 6 साल बाद वैकेंसी फिर से आई है, समझ रहे हो। और फिर भी 4700 प्लस वैकेंसी इन्होंने दी है, तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। तो देखो यहाँ पर 2018 में इसकी लास्ट डेट हुई 30 जून को। उसके बाद देन इसका एग्ज़ाम जो हुआ, देखो कब हुआ, इसका जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ 19/12/2018 को, और कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हुआ 20/12/2018 को। लगभग 6 महीने बाद, क्योंकि यहाँ 6ठा महीना चल रहा है और यहाँ पर 12वां दिसंबर का महीना चल गया, लगभग 6 महीने बाद आपको एग्ज़ाम की डेट मिली 2018 में। तो इस बार भी लगभग 6 महीने का टाइम तो मैक्सिमम लगेगा ही, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 6 महीने मिनिमम आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद देखो एडमिट कार्ड आए 9/12/2018 को, यानी एग्ज़ाम से आपके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल गए। तो यही इस बार भी होगा, 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये आपको समझनी है सारी चीज़ें। देखो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। और पिछली बार दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 8,619 थी 2018 के अंदर, जो एसआई और कांस्टेबल दोनों में मिलाकर थी। लेकिन इस बार टोटल 4700 वैकेंसी है, 4600 उसमें है, और दोस्तों 4500 के आसपास उसमें है, और 1000 वैकेंसी भी नहीं है। देखो एसआई में, समझ रहे हो, 1000 वैकेंसी भी नहीं है। तो कैसे होगा बच्चों का सिलेक्शन? एसआई का जो सपना जो लेके बैठे हैं वो कैसे ले पाएंगे? और उसमें भी दोस्तों आपको बता दूं एक चौंकाने वाली बात, उसमें भी दोस्तों कम से भी कम वो बच्चे इस बार जो है, इस बार ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एसआई पे, जो कहीं पर कांस्टेबल पहले से ही हैं, जो पहले से ही सेलेक्टेड हैं। आप खुद सोचिए, जो पहले से ही सेलेक्टेड हैं एसआई में वो भी आएंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, और वो भी दोस्तों सपना लेके बैठे कि मुझे एसआई बनना है, जो कांस्टेबल है, समझ रहे हो। और जो नहीं है वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो एसआई में कहाँ से दोस्तों ले पाओगे सिलेक्शन? लेकिन इतनी मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब एसआई के लिए, तो कि जी जान लगा देना पड़ेगा, जो बोलते हैं ना पागल होना पड़ेगा, उसके लिए यही काम करना पड़ेगा एसआई के लिए। क्योंकि एसआई में सिलेक्शन लेना उसके हक की बात है जो उन लोगों से थोड़ा अलग हट के चलेगा।
भाई तभी तो सिलेक्शन होगा ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा सिलेक्शन कि जैसे वो कर रहा है ऐसे मैं करने लग जाऊँ, वो उसकी किताब पढ़ रहा है मैं भी उसकी किताब मंगा लूँ, वो उसकी रीजनिंग पढ़ रहा है मैं भी उसकी रीजनिंग पढ़ लूँ। वो तो हो गया उसको भीड़ के साथ चलना, लेकिन भीड़ से अलग हट के चलोगे तभी इतिहास रच सकोगे। ठीक है, भीड़ के साथ चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे वो रह जाएगा ऐसे आप भी रह जाओगे। तो उससे कुछ अलग हटके करो तो ही कुछ दोस्तों फ़ायदा है इस बार सिलेक्शन लेने में, तो ही कुछ मज़ा आएगा कि हाँ भाई मैंने इससे अलग किया था तो मेरा हुआ। समझ रहे हो? क्योंकि हर बंदा सोचेगा कि मैं भी जैसे वो पढ़ रहा है वैसे पढ़ूँ। वो तूने कैसे तैयारी की थी, मैंने तो ऐसे की थी। भाई 5 साल 6 साल पहले जो तैयारी का माहौल था वो सबसे अलग था, इतना कंपटीशन नहीं था। आज की डेट में इतना कंपटीशन हो गया है ना कि हाथ पांव फूल जाओ, हाथ पांव फुला देगा वो बच्चा जो 2018 में आरपीएफ का एग्जाम पास किया था। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम का लेवल बहुत आसान था। और जो बच्चे बोलते हैं कि भैया पिछली बार तो पेपर बहुत आसान आया था, तो इस बार थोड़ी आएगा, 6 साल हो चुके हैं एग्जाम को, खुद सोचो इस बात को। तो थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ेगा ना भाई। जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उनके लेवल को चेक करो, आरपीएफ के, आरपीएफ का नहीं हुआ है, आरआरबी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको चेक करो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार एग्जाम आएगा क्या। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि हाँ पढ़ें आप। ठीक है, डराने का कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको बोल दूँ कुछ भी नहीं आता है भाई, बहुत ही जी एग्जाम होता है, ये होता है वो होता है, तो फिर आप पढ़ाई कम करोगे। जितनी आपको ज़्यादा अंदर डर लगेगा उतनी ही आप मेहनत करोगे। ठीक है, वैकेंसी भी खुद कम है, आप खुद ही सोच सकते हो इस बात को, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चे नहीं हो जो डर जाओगे, खुद कॉमन सेंस से सोचोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई वैकेंसी कम है। जितनी वैकेंसी 4700 प्लस यहाँ निकाली जा रही है ना, इससे दोस्तों कम से भी कम, इससे 12 गुना वैकेंसी एक अकेले स्टेट यूपी में निकाली जाती हैं, यूपी पुलिस की। जो यूपी से होगा वो समझ रहा होगा कि यूपी में 60,000 प्लस वैकेंसी है, इसकी 12 गुना, 12 गुना से भी ज़्यादा। ये 5,000 कुल भी नहीं है, और वो इसका 12 गुना होता है। 5,000 का भी 12 गुना 60,000 होता है, ये 5,000 टोटल भी नहीं है। तो वैकेंसी कितनी कम है उसका आइडिया इस बात से लगा सकते हो, वो तो एक स्टेट के अंदर है 60,000 वैकेंसी, और ये ऑल इंडिया में वैकेंसी है, इसलिए हर हर बच्चा फाइट करेगा। और एक ही कट ऑफ बनेगी इस बार, कट ऑफ जो है एक बार जाएगी, जोन वाइज नहीं लगेगी कट ऑफ, कट ऑफ एक ही लगेगी पूरे ऑल इंडिया की। अब देखना है कि आप कितना दम में आप में आप कितनी कट ऑफ पार कर सकते हो कि आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। बस इतना समझ लेना इस बात को कि इस बार दोस्तों जी जान लगा देनी है, और इस बार जो है आपको हर हाल में जो है इस बार वर्दी लेनी है। ठीक है, और जिसने पीडीएफ नहीं लिया वो पीडीएफ जरूर लेना, क्योंकि पीडीएफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है हमने, और बहुत ज़्यादा आप सभी का प्यार रहा। तो पीडीएफ में से क्वेश्चन मैं आपको छापा के दिखाऊंगा कि डिट्टो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।